अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हमने हाइब्रिडेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इन सब मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे और एक ट्रिक के हिसाब से, जैसे कि हमें एमडीकेट्स ईकेट्स में 30 सेकंड्स में किसी भी एमसीक्यूज की हाइब्रिडेशन हम बता सकें, उसका शेप बता सकें, उसकी हम ज्योमेट्री बता सकें। इसकी हाइब्रिडेशन को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब जस्ट इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस में जो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, उनको हम सम करके आप बता सकते हैं कि इस एटम की मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है। देखें, अब इनके एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। सब मॉलिक्यूल्स का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे CH4 है, CH4 में एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन क्या है कि यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास। कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 0 प्लस में एक सिग्मा बॉन्ड्स, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा बॉन्ड्स, 4 इज इक्वल्स 4। अब हमें पता है कि जब 4 का Z इज इक्वल्स 4 आता है, ये क्या है कि Z इज इक्वल्स क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये वैल्यू है किसका, Z का। तो Z इज इक्वल्स 4 तो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। एक इसका 3 p के ऑर्बिट्स है। sp3 में हमें पता है कि शेप जो ज्योमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्रा यहाँ पे हेड्रल क्या होती है कि ज्योमेट्री होती है। क्लियर पॉइंट्स। अब आ जाए नेक्स्ट आइटम पे, NH3 पे। NH3 में क्या है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके साथ कनेक्टेड है। तो 1 लोन पेयर प्लस में ये जो है क्या है कि 1 है, क्योंकि 1 पेयर तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक सिग्मा बॉन्ड्स, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये प्लस में 3 इज इक्वल्स 4। Z इज इक्वल्स 4 तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ये sp3 हाइब्रिडेशन हो गई। क्लियर पॉइंट्स, आप आसानी से बता सकते हैं। अब आ जाए H2S पे। H2S में सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, प्लस में इसके पास लास्ट वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास सल्फर के साथ है। तो ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये दो लोन, यहाँ पे सल्फर के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्लस में 2 सिग्मा, मतलब 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल्स 4। तो सेम यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडेशन से, और टेट्रा क्या है कि हेड्रल क्या है कि यहाँ पे ज्योमेट्री है। हमेशा याद रखना कि टेट्रा यहाँ पे हेड्रल, ज्योमेट्री और शेप कभी भी फिक्स नहीं होता। H2S का जो शेप है वो लीनियर है, एंगुलर फॉर्म में है, बाकी ज्योमेट्री जो है वो क्या है कि टेट्राहेड्रल है। उसके बाद आ जाए NO3 पे। NO3 में नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब वैलेंसी पूरी करें तो इस पे -2 चार्ज भी है, मतलब एक बार्स यहाँ पे बना हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और क्या है कि इसके साथ। क्लियर। तो 6 तो बार्स नहीं बना सकता, 4 बार्स इन्होंने बनाए हुए हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज है। 1 सिग्मा बार्स ये, 1 सिग्मा बार्स ये, 1 सिग्मा बार्स ये पाई बार्स है, 1 सिग्मा बार्स ये। दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक भी नहीं है। वैसे एटॉमिक नंबर देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। तो ये 1s2 और ये 2s2, 2p क्या होता है कि 3 होता है। तो इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में ये ऑर्बिट्स हो गए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल के हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे फिल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इन्होंने 3 बार्स बनाए हुए हैं, 4 बार्स बनाए हुए हैं, तो मतलब कि ये भी बार्स बनाया हुआ है। तो इसका NO3 पे माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है। NO3 पे माइनस चार्ज नहीं है, तो ये 5 बार्स बने हुए हैं। तो इसके साथ ये एटम से -1 चार्ज है NO3 पे, -1 NO3 में। तो 1 सिग्मा बार्स ये, 1 सिग्मा बार्स ये, 1 सिग्मा बार्स, 3 सिग्मा, Z इज इक्वल्स क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 प्लस में 3 इज इक्वल्स 3 सिग्मा बार्स हैं। तो जब 3 होगा तो ये होगा sp2। sp2 का क्या होता है कि ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल क्या होता है कि शेप होता है। ये पॉइंट्स यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद SO4 -2, SO4 में देखें तो SO4 है ना, SO4 में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब हमें पता है कि सल्फर की +6 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन -2 में होता है। 2 बार्स ये, 2 बार्स ये, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे। हमें सेंट्रल एटम की चाहिए। सेंट्रल एटम में 0 क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, क्योंकि एक फर्स्ट बार सिग्मा होता है, जो सेकंड बार डबल बॉन्ड्स बना होता है वो पाई बार्स होता है। तो 4 Z इज इक्वल्स ये 4, Z इज इक्वल्स 4 में तो हमें पता है कि sp3 की कौन सी है कि टेट्राहेड्रल, यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी। क्लियर पॉइंट्स। उसके बाद
BeCl2 बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, तो ये हो जाएगा sp, जस्ट कार्बन हो जाएगा 1s1p, तो 2 है जो Z का, तो sp का क्या होता है कि लीनियर शेप होता है। उसके बाद BF3 के साथ बोरान के साथ 3 फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी फ्लोराइड्स है और यहाँ पे भी क्या है कि फ्लोराइड्स, इसके बाद लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, तो Z इज इक्वल्स टू 3 की हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 का मतलब कि ट्राइगोनल क्या है कि इसका शेप है। उसके बाद C2H2 मतलब कि कार्बन 2 के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, तो 1 सिग्मा, अगर दोनों कार्बन के अलग अलग देखी जाएगी, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी होती है 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 इन्होंने बॉन्ड्स बनाए, कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, मतलब 2 जस्ट सिग्मा है, तो Z इज इक्वल्स 2 है, तो ये हो जाएगा sp की हाइब्रिडेशन होती है लीनियर का हमें पता है कि जो ये ज्योमेट्री होती है वो 180 डिग्री की होती है, सेम कार्बन की भी क्या होगी कि यही होगी। तो ये आसान है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से आप हाइब्रिडेशन भी बता सकते हैं, आप ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, आप शेप भी मॉलिक्यूल्स का हम बता सकते हैं, लेकिन शेप जो होती है वो स्पर थ्योरी में डिस्कस करते हैं, हाइब्रिडेशन थ्योरी में। तो ये कॉन्सेप्ट आप चलेंगे, चाहे वो एमडीकेट्स का टेस्ट हो, चाहे इकेट्स का टेस्ट हो, चाहे किसी भी कितनी भी ज्यादा टफ टेस्ट हो, आप हाइब्रिडेशन आप 30 सेकंड्स में बता सकते हैं, 20 सेकंड्स में बता सकते हैं, 10 सेकंड्स में बता सकते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहा है तो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चलो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।